हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी जो यूजीसी नेट की एजुकेशन सब्जेक्ट से है। ये यूनिट 7 से आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज से डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी यूजीसी नेट की जो है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी, यहाँ पहले जो बात ध्यान रखना ये है 5 की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड पेडागोजी। एक अच्छे पेडागोजी की क्या है, की प्रिंसिपल्स होता है। की प्रिंसिपल्स क्या है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए मोटिवेशन। पहला जो पेडागोजी है, जो अच्छे पेडागोजी है उनकी जो है क्या मोटिवेशन होगा इसमें। नंबर 2 है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन जिसे हम एक्सपोज कर सकेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किससे हम डिस्कस करेंगे, क्यों करेंगे, इसके बारे में इसमें डिस्कस होगा, बातचीत होगा। नंबर 3 में क्या है डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटी। हम जो एक्टिविटी करेंगे, हम जो वर्क्स करेंगे, इसकी डायरेक्शन होगा, यानी इसका हमारी हर वर्क की एक दिशा होगा। नंबर 4 जो है क्रिटिसिज्म, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड पेडागोजी है। अच्छे पेडागोजी के जो प्रिंसिपल्स है इसमें जो क्रिटिसिज्म है इसे मान्यता दी गई है। किसी भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है ये हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ गुड पेडागोजी, अच्छे पेडागोजी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 5 जो चीजें है इनवाइटिंग इमिटेशन। अगर हमारी जो पेडागोजी है ये टेस्ट में अचीव कर गया तब क्या है इनवाइटिंग इमिटेशन, यानी उसे फॉलो करने की बात होते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 5 की है ये प्रिंसिपल्स ऑफ गुड पेडागोजी के 5 प्रिंसिपल्स है। इसे प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी भी कहते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में। स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। हम जो पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। पहला जो है डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड यूनिट इनटू सुइटेबल सब यूनिट्स। जो हम कंटेंट को हम सिलेक्ट कंटेंट में जो यूनिट है इससे हम हमारी सुविधा के अनुसार इससे हम क्या करते हैं सब यूनिट में डिवाइड करते हैं एंड अरेंज द सिलेक्टेड सब यूनिट्स इनटू ए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पीरियड्स। जो सब यूनिट में हम जो जिससे हम डिवाइड किया है इसमें अब हम क्या करेंगे जितने रिक्वायर्ड पीरियड से जितना पीरियड चाहिए उन सब यूनिट को कवर करने के लिए उससे हम डिवाइड करेंगे, यानी उतना पीरियड हम उन सब यूनिट्स को कवर करने के लिए देंगे। चलते हैं दूसरी जो पॉइंट है स्टेप्स जो है पेडागोजिकल एनालिसिस की। यहाँ क्या कहते हैं ब्रीफली राइट द एसेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सब यूनिट। हम जो सब यूनिट को सिलेक्ट किया है उन सब यूनिट का जो एसेंस है, उन सब यूनिट के जो मुद्दे की बात है उन्हें हम क्या करेंगे राइट डाउन करेंगे, ताकि इसमें हमारी जो पेडागोजी है उसमें बहुत डेवलप्ड होता है, उसे हम अच्छा से अच्छा तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 में क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, राइट एप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द सब यूनिट। प्रीवियस एप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज क्या रिक्वायरमेंट होगा जो हमारी सब यूनिट को अच्छा से समझने के लिए इससे हम राइट करेंगे। जिसे आप मान लीजिए किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारी जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो नॉलेज होना चाहिए, तो मान लीजिए ये जो नॉलेज है इससे हम क्या कहेंगे
previous knowledge for the studied सब यूनिट, जो सब यूनिट को हम स्टडी करेंगे उनके लिए प्रीवियस नॉलेज ये सब होगा। अब बात करते हैं नंबर 5 की, राइट appropriate instructional objectives to be selected for the subunit। इसमें जो है appropriate instructional objective, हम क्यों इन चीजों को instructional objective में रखा है, हम क्यों इन चीजों को सिखाते हैं, सिखाएंगे, इसके बारे में हम इसमें instructional objective में इसे हम डिस्कस करेंगे। 5 में क्या है देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी। हम सीखने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे और इस सब यूनिट को सिखाने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजीज को यूटिलाइज करेंगे उसके बारे में इसमें बात करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्या स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। आप बात करेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्रिटिकल पेडागोजी किसने शुरू किया है इस बात को पहले तो इसके बारे में आप जानेंगे। देखिए, क्रिटिकल पेडागोजी इज अ टीचिंग अप्रोच। क्रिटिकल पेडागोजी एक टीचिंग अप्रोच है व्हिच अटेम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड चैलेंज डोमिनेशन। यहाँ क्रिटिकल पेडागोजी में क्या होता है, स्टूडेंट्स की जो क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चन को सामने रखा जाता है एंड द बिलीव्स एंड प्रैक्टिस दैट डोमिनेट। उनकी जो बिलीव्स है, उनकी जो लर्नर्स की जो बिलीव है, उनकी जो प्रैक्टिस है, इससे सामने रखा जाता है, इससे सॉल्व करने की बात की जाती है। इन अदर वर्ड्स, हम अगर दूसरे शब्द से कहे तो क्या है, इट इज ए थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स अचीव क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। ये क्या होता है, इट इज ए थ्योरी, ये थ्योरी होता है एंड ए प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स। इसके द्वारा हम लर्नर्स को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं अचीव क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। लर्नर्स के अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स देखिए, जो क्रिटिकल पेडागोजी है इसके द्वारा लर्नर्स के अंदर जो क्वेश्चंस है, हम उस क्वेश्चंस को सही रूप से प्रेजेंट करना, उनकी आंसर ढूंढना, उनकी सॉल्यूशन करने के लिए जो शिक्षा की जो नीतियां है, इससे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पेडागोजी। इसमें लर्नर्स की क्वारीज को सबसे ऊपर रखा जाता है। Critical pedagogy is first described by Paulo Freire। क्रिटिकल पेडागोजी जो है ये पहले पोलो फेरी में यूज किया है, इसके बाद इट हैज डेवलप्ड बाय हेनरी गोल्ड्स। ठीक है, तो क्रिटिकल पेडागोजी क्या है इसके बारे में आप हम बात की है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे हम बात करते हैं। अब चलिए देखते हैं। पहला, क्रिटिकल पेडागोजी इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट ऑल एजुकेशन इज पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी जो है ये किस पर बेस है, किस पर आधारित है, ये एक प्रिजम्पशन है, ये एक अनुमान है जो कि ऑल एजुकेशन इज पेडागोजी। सब एजुकेशन जो है, सभी एजुकेशन पेडागोजी में आते हैं। नंबर 2 जो है, इट प्रोवाइड्स द लर्नर विथ टूल्स टू बेटर देमसेल्फ एंड डिफाइन द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द लर्नर, ये लर्नर को प्रोवाइड करता है विथ टूल्स टू बेटर देमसेल्व्स। लर्नर्स अपने खुद को बेटर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, लर्निंग टूल्स को प्रोवाइड की जाते हैं। एंड डिफाइन द वर्ल्ड, वो खुद के अनुसार इस वर्ल्ड को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। नंबर 3, इट इज अप्रोच, its approach is used based on problem based। यहाँ जो
बेस होगा एडुकेशन के, इस बेस में क्या है, ये प्रॉब्लम बेस होगा। किसी भी प्रॉब्लम सामने आएगा, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए अपनी खुद की जो क्वेश्चन राइज होगा अपने मन में, लर्नर्स की मन में, उससे सॉल्व करने के लिए एडुकेशन को प्रसिद्ध की जाएगा। नंबर 4, it provides the learner with the tools to analyze critical how and on whose benefit the knowledge is constructed। क्या है, it provides the learner with the tool to analyze। ये क्या है, टूल्स टू एनालाइज क्रिटिकल हाउ, कैसे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे कुछ प्रॉब्लम्स की एनालाइज करना है, इससे सिखाया जाएगा। एंड ऑन हुज बेनिफिट, ये जो प्रॉब्लम्स है ये किन के बेनिफिट में जाता है, ये किन के लिए सोल्व की जाती है, ये लर्नर्स के लिए। ये जो समझ आ रही है, ये समझदारी लर्नर्स के अंदर ग्रो कर दी जाती है। नंबर 5 में क्या है, क्रिटिकल पेडागोजी ट्रांसफॉर्म्स द लर्नर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स। ये जो क्रिटिकल पेडागोजी है, ये लर्नर को ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में लेके जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आइडियाज से सब्जेक्टिव आइडियाज में लेके जाता है। क्या है, सपोज सबके लिए जो आंसर होगा, इसको लेके लर्नर अपनी खुद के अनुसार इसे क्या कर सकेगी, इसे डेवलप कर सकेगी। तो ये हो गया नंबर 5। आप डिस्कस करते हैं नंबर 6 की। इट aims to create a more egalitarian and just society। इसके द्वारा क्रिटिकल पेडागोजी के द्वारा क्या होगा, it aims to create, ये क्यों है, ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बिल्ड करने के लिए और एक जस्ट सोसाइटी जिसमें न्यायता होगा, न्यायपरायणशीलता होगा, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूड होगा, इसे फॉर्म करने के लिए क्रिटिकल पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज की क्लास में हम डिस्कस की है प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी। प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी में आके हम डिस्कस किया है 5 की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड पेडागोजी। इसके बाद हम डिस्कस किया है स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस में क्या स्टेप्स होता है, इसके बारे में और बात की है। क्रिटिकल पेडागोजी को पहले पोलो फेरी में यूज किया है। इसके बाद हम डिस्कस किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी को लेके। तो इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी ऑफ टीचर एडुकेशन में हम क्रिटिकल पेडागोजी को कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। नंबर 1, attention to traditional and indigenous context of society। क्या है, attention to traditional, हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारी जो इंडिजिनियस कॉन्टेक्स्ट है, उनके पर भी क्या है, ये टीचर एडुकेशन में इसे ध्यान में रखा जाता है। नंबर 2 क्या है, कोचेस एंड स्टूडेंट्स म्यूचुअल पार्टिसिपेशन इन एडुकेशन प्लान डेवलपमेंट। इसमें जो एडुकेशन प्लान होता है फ्रेंड्स, ये लर्नर्स के ऊपर थोपी नहीं जाती, यहाँ लर्नर और कोचेस या लर्नर और टीचर मिलके क्या करते हैं, म्यूचुअल प्रिपरेशन करते हैं, मिलके प्रिपरेशन करते हैं एडुकेशन प्लान कैसे होना चाहिए, कैसे एडुकेशन प्लान को डेवलप करना है, इनको मिलके बनाया जाता है। नंबर 3 जो है, अटेंशन टू द पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ एडुकेशन इन करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम प्लानिंग करने में पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, पॉलिटिकल सपोर्ट क्या है, पॉलिटिकल डिसफेवर क्या है, इन सभी चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। नंबर 4 क्या है, रोल ऑफ कल्चरल सेगमेंट। हमारी जो कल्चरल बैकग्राउंड है, हमारे जो कल्चरल सेगमेंट क्या है, इससे भी क्रिटिकल पेडागोजी में टीचर एडुकेशन के लिए जो क्रिटिकल पेडागोजी है, इसमें ध्यान में रखा जाता है। नंबर 5 जो है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एडल्ट एडुकेशन। जो एडल्ट एडुकेशन है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इसे भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि टीचर एडुकेशन ये खुद भी एक एडल्ट एडुकेशन प्रोसीजर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब
आई होप आपको इस पॉइंट से समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस किया है प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी, इसके जो पार्ट से क्या कुछ इंपॉर्टेंट इसमें था, इन सभी को कवर करने की कोशिश किया है। फ्रेंड्स देखिए, आपको अगर बहुत अच्छा से एग्जाम प्रिपरेशन करना है तो आपको टेस्ट सीरीज लगाना होगा ही होगा। तो आप फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो एग्जाम ड्रिलर है इसकी एक ऐप है, वेबसाइट है। आप चाहे तो ऐप डाउनलोड करके उसमें जाके टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज है, पेड भी है, आप जैसे चाहे टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा होगा। और दूसरी बात है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ये एग्जाम ड्रिलर नाम पे है, इसके लिंक हम दे देंगे इस वीडियो की एंड में। तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, आपकी जो कोर्स है इसकी जो स्टडी मटेरियल है ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ये सब आपकी फायदा की बात हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहाँ खत्म करने वाला हूँ। जाते जाते ये रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप सभी को, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके नेक्स्ट क्लास सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बहुत अच्छा रहिएगा, पढ़ते रहिए।